श्री राम पर लिख सकें कुछ, हमारी इतनी हैसियत कहां है। मर्यादा पुरुषोत्तम लौट रहे हैं, अब राम राज कर रहे थे जिस घड़ी का इंतजार, अब लगता है एक बार फिर हो रही है त्रेता की शुरुआत। जी हां दोस्तों, 12,96,000 सालों बाद हम सभी एक बार फिर त्रेता युग की झलकियों में कदम रखने जा रहे हैं। त्रेता एक ऐसा युग जहां असुर भी स्त्रियों का सम्मान करते थे, एक ऐसा काल जहां भाई भाई के खातिर अपनी जान वार देते थे। इस युग में बात राम जी की होती है, एक ऐसा राज जहां सुख, समृद्धि, खुशियों की बरसात होती थी, एक ऐसा राज जहां कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं, सब कुछ हमारा हुआ करता था। बस इन्हीं अद्भुत और अविश्वसनीय झलकियों के साथ रामलला एक बार फिर अपने शुभ चरणों से अवध की भूमि को पावन करने वाले हैं। दरअसल साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बेस पर यह कहा था कि बाबरी मस्जिद को किसी खाली जगह पर नहीं बनाया गया था और इस जगह पर पहले कोई भी इस्लामिक ढांचा नहीं हुआ करता था। इसी फैसले के साथ अवध में लगभग 200 साल बाद रामलला के आगमन की तैयारी यानी राम मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, मैं आपका अपना मेंटोर सिद्धार्थ भैया अपने हर वीडियो के माध्यम से मेंटरशिप ज्वाइन करने की बात रखता हूं। जैसे राम के बिना हनुमान अधूरे थे, कृष्ण के बिना अर्जुन, एक मेंटोर के बिना एस्पिरेंट का सफर काफी लंबा और मुश्किल होता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल करें और जुड़े मुझसे 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप की क्लासेस से। हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि 22 जनवरी 2024 में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अवध के हर आंगन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। दोस्तों, रामलला के अलौकिक दर्शन के लिए आप अयोध्या जाने की प्लानिंग तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जब तक आप वहां नहीं पहुंचे तब तक के लिए हमारी आंखों से अयोध्या के दिल में उतरने वाली छवि देख लीजिए। इस समय अयोध्या में नजारे कुछ ऐसे हैं कि कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही घर सज निज निज द्वारे, बंदन बार पताका केतु, सबही बनाए मंगल हेतु। अर्थात खूबसूरत नक्काशी वाले कलशों को अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर आंगन में सजा लिया है और इसी के साथ ही मंगल के लिए बंदनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लहराई जा रही हैं। दोस्तों, किसी जमाने में नारा दिया जाता था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि अब ये नारा बदल चुका है क्योंकि त्योहार अयोध्या धाम, अब आएंगे श्री राम। इन दोनों नारों में जमीन और आसमां का अंतर है। ये अंतर चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि अयोध्या में बदलाव हुआ है। वेदों के हिसाब से त्रेता में अयोध्या स्वर्णिम यानी सोने की हुआ करती थी। बस इसी पथ पर चलते हुए अब अयोध्या को देश की बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर राम मंदिर की बात करें तो इसे मजबूत लोहे और सीमेंट से नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास से मिलती है। साथियों, अभी तक राम मंदिर निर्माण का 80% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर को 2.77 एकड़ के एरिया में बनाया जा रहा है। हालांकि इसके आसपास के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसके एरिया लगभग 70 एकड़ का है। इस मंदिर को नागर शैली से बनाया गया है जिसकी झलक आपको नॉर्थ इंडियन हिंदू आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को पूर्व दिशा यानी ईस्ट के गोपुरम स्टाइल में बनाया गया है जो भव्यता में साउथ इंडियन मंदिरों जितना ही खूबसूरत है। मंदिर के मुख्य द्वार की बात करें तो आपको सबसे पहले सींग और इसके बाद गज द्वार देखने को मिलेगा। अब प्रभु राम का जिक्र हो
और हनुमान ना आए, ये कैसे मुमकिन है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक तरफ आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और दूसरी तरफ आप गरुड़ जी का आशीर्वाद पा सकेंगे। इसके बाद मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं, जहां रंग मंडप, नृत्य मंडप और गृह मंडप को क्रॉस करने के बाद आप रामलला के पास गर्भगृह में पहुंचेंगे। राम भक्ति में लीन होने के लिए मंदिर के 2 कीर्तन मंडप भी बनाए गए हैं। गर्भगृह में आप प्रभु श्री राम के बाल अवतार के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ 5 वर्षीय बालक रूपी राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर भक्तजन भगवान के परिवार के दर्शन भी कर पाएंगे। गर्भगृह में सबसे खास बात यह है कि हर साल राम नवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे सूरज की किरणें रामलला के मस्तक को चूमेंगी। अब अगर आप 12 बजे के पीछे का लॉजिक ढूंढ ही रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि त्रेता में राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे ही सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। राम मंदिर की दीवारों पर उनके जीवन से जुड़ी कथाओं को उकेरा गया है। इन चित्रों में आप बहुत कम समय में पूरी वाल्मीकि रामायण को देख सकेंगे और समझ पाएंगे। मंदिर को बनाने में राजस्थान के वर्ल्ड फेमस बंसी पहाड़पुर पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। बिना लोहे और सीमेंट के इस्तेमाल किए बने इस मंदिर की 1000 सालों तक जस की तस खड़े रहने की गारंटी दी जा रही है। पत्थरों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इन्हें हाथों से खास तराशा गया है। इस मंदिर को पूरी तरीके से बनने में दिसंबर 2024 तक का समय लगेगा। हालांकि मंदिर के तैयार हो जाने के बाद इसकी ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 307 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी। इस भव्य मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपए तक का खर्च का अनुमान है। अब अगर मंदिर के डिजाइन की बात करें तो राम मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन अहमदाबाद के मशहूर वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था। इसी में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा कुछ बदलाव किए गए। राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकार ने राम पथ का निर्माण करवाया है, जो मंदिर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम और हुलिया पूरी तरीके से ही बदल दिया गया है। अब अयोध्या स्टेशन को अयोध्या धाम कहा जाएगा। मंदिर में आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर चीज की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट, या यूं कहें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम एयरपोर्ट को हम भला कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां होता है हमारी इस वीडियो का अंत। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब सच में हमारे प्रभु श्री राम का वनवास खत्म होगा और हमारे मन के साथ अपने घर पर भी वो लौट सकेंगे। आखिर में एक चौपाई याद आती है, कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल कामों को चुटकियों से पूरा कर सकता है। हालांकि राम मंदिर बनने तक का सफर कई चुनौतियों और बलिदानों से भरा था, मगर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। गिर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय श्री राम।